महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय की तरह विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। हम सभी को रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें, हमको ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, हम सभी शाश्वत सुख को प्राप्त करें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा को उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। व्यक्ति को यह संस्कार दिए जाते हैं कि अपना कार्य करते हुए, अपने परिवार का कार्य करते हुए कुछ समय समाज की सेवा के लिए स्पेयर करना चाहिए, अपने भाइयों की सेवा के लिए स्पेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के अंदर जीता है और समाज ही उसको पहचान देता है, समाज ही उसका विकास करता है, समाज ही उसका सम्मान करता है, समाज ही उसको आगे बढ़ाता है। तो इन सब बातों की पूर्ति के लिए हमारा कुछ न कुछ समाज के प्रति ऋण हो जाता है। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है वो हमारा पितृ ऋण, तीसरा ऋण है वह है हमारा गुरु ऋण और चौथा है समाज का ऋण। देव का ऋण क्यों है? कि देवता हमारी रक्षा करते हैं। जो हमारा रक्षक देव होता है, जो हमारा इष्ट देव होता है, वो हमें सब प्रकार की कठिनाइयों से बचाता, वो हमारा सुरक्षा कवच है। वो हमें अपनी संतान समझता है और उसके कारण जो है वो हमारी हर दृष्टि से रक्षा करता है। इसीलिए देव के प्रति हमारा ऋण होता है। और देव का जो ऋण है, हम देव को प्रसन्न करके उतार सकते हैं। देवों के लिए कहा गया है कि क्लीनलीनेस नेक्स्ट इज गॉडली नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी जो स्वच्छता है वह ईश्वरीय शक्ति है। देवों को स्वच्छता प्रिय है, क्योंकि देवलोक के अंदर बहुत बड़े बड़े सुगंधित पदार्थ होते हैं और वहां पर रमणीय सारे जो है स्थान होते हैं। तो इसीलिए वो देवता लोग हमारे मनुष्य लोक में नहीं आते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक भयंकर अशुद्धि से भरा पड़ा है। हमारे शरीर की भी अशुद्धि अगर हम चमड़ी उतार करके देखें तो मेरी ख्याल से जो दूसरे प्राणी हैं उनकी तुलना में हमारी बदबू बहुत ज्यादा आएगी। हम स्वयं उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसको बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए देवता लोग हमारे मनुष्य लोक में नहीं आते हैं, लेकिन वो हमारी रक्षा करते हैं। उनका ऋण उतारने के लिए उनको धूप, अगरबत्ती, दिया और जो है उनको फूल, उनको प्रसाद इत्यादि चढ़ाया जाता है। क्योंकि देव होते हैं वो भावना के भूखे होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको हमारे शुभ भाव चाहिए। हमारे उन शुभ भावों के कारण वो प्रसन्न होते हैं। यानी ईश्वर प्राणिधान करके हम देव ऋण उतार सकते हैं। दूसरा ऋण हमारे पे होता है पितृ ऋण होता है,
माता पिता हमको जन्म देते हैं, हमको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और माँ स्वयं जो है वो आले में सोती, हमको सूखे में सुलाती है, हमको जो है सर्दी से, गर्मी से, जुकाम से, हर तरीके से हमारी रक्षा करती है, हम कहीं गिर नहीं जाएं, उसका ध्यान हमारी तरफ ही रहता है, बच्चे की तरफ ही रहता है, और वो हमारी शादी करवाते हैं, हमारे को धंधा करवाते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं। तो माता पिता संसार के भगवान होते हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर संतान प्रतिदिन माता पिता के पैरों को खोल करके भी उस पानी को पीता है तो भी वह उऋण नहीं हो सकता। इतना बड़ा माता पिता का ऋण है संतान के ऊपर होता है। तो संतान उनको चित्त समाधि पहुंचाकर, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उनको किस चीज की आवश्यकता, खास उस समय में जब वो वृद्ध हो जाते हैं, उनका शरीर काम नहीं करता है, तब वो सेवा लेने लगते हैं। उस वक्त में उनकी चित्त समाधि पहुंचाने के लिए, उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनको जिस भी चीज की आवश्यकता होती है वह हमें पूर्ति करना चाहिए, उनको समय समय पर संभालना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से हम मातृ ऋण या पितृ ऋण उतार सकते हैं। तीसरा ऋण गुरु का होता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाव, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं पांव किसके लगूं, किसको प्रणाम करूं? सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूं कि उन्होंने ही अपने शत ज्ञान से जो है मेरे को ईश्वर के दर्शन कराए हैं। तो गुरु के प्रति हमारा बहुत बड़ा ऋण होता है। गुरु हमको शिक्षा देता है, अच्छा इंसान बनाता है, हमारे में विनय के गुण भरता है, और हमको जो है रोजगारोन्मुखी बनाता है, यानी हम ग्रस्त जीवन में सफल हो सके वैसे सूत्र देता है और वैसी हमको शिक्षा देता है। गुरु आत्मज्ञान देता है, गुरु सम्यक दर्शन देता है। गुरु हमारे अनंतानुमंदी कषाय को समाप्त करके और हमको सम्यक दर्शन देता है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करता है, हमें राइट बिलीफ देता है। तो गुरु का हमारे पे बहुत बड़ा उपकार होता है। उस उपकार को चुकाने के लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु को जिस जिस की चीज की आवश्यकता होती है वह उसकी पूर्ति करना चाहिए। हमारे जो 5 महाव्रती सन्यासी है उनको हम 9 तरह का जो दान देते हैं वह पुण्य की कैटेगरी में आता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, और जो मन पुण्य, वचन पुण्य, नमस्कार पुण्य। इस तरीके से जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो गृहस्थी लोग पूरा करते हैं, तो हम अपने गुरु की जो भी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो वह गुरु के प्रति हमारा ऋण उतरता है। और कहा भी गया है कि जो है वो ऐसा उन्होंने हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जो गुरु होता है वह जो वो 5 महाव्रती अरियंतो महादेवो जावक जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तंग तत्तंग ये समत्तंग मई गयंग। अरियंत मेरे देव है जो भीतरी दुश्मनों को नाश करते हैं। अरियंतो महादेवो जावक जीवं सुसाहुनो गुरुनो, और जीवन पर्यंत जो 5 महाव्रत का शुद्ध रूप से पालन करते हैं, 100% पालन करते हैं, वो मेरे गुरु है। और अहिंसा प्रदान, अहिंसा संयम तप प्रदान जो है मेरा धर्म है। और जो धर्म अहिंसा संयम और तप प्रदान होता है वही वास्तव में रियल धर्म होता है और वह सबका हितकारी होता है। तो अब देखिए कि हम जो है देव, गुरु, पितृ, और चौथा आता है समाज का ऋण।
ये समाज के ऋण की बात हम क्यों कह रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है कि संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार है, यानी सेवा से जुड़ा हुआ आज का विषय है। तो हमारा समाज के प्रति बहुत बड़ा दायित्व होता है। समाज हमको प्रोत्साहन और पहचान देता है, तो समाज के लोगों की सेवा करके हम उऋण हो सकते हैं। और उस सेवा को हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। उसको परोपकार कहते हैं, उसको चैरिटी कहते हैं कि आप, अगर आपके पास में समय है तो आप तन की सेवा दे सकते हो। जिस संस्था में आपकी रुचि है, जिस संस्था में आपकी श्रद्धा है, वहां पर आप निःशुल्क रूप से 2, 4, 6 घंटे टाइम डिवोट करके आप समाज की सेवा कर सकते हो। जो आपका एक्सपर्टाइजेशन है, जिसके अंदर आपकी रुचि है और जिसका कि आपने जीवन भर उस क्षेत्र के अंदर काम किया हुआ हो, ये तो होगी तन की सेवा। और कुछ कुबेरपति होते हैं जिनके जो है पुण्योदय से बहुत धन प्राप्ति होती है, उनके पास समय की कमी होती है, तो वो अपने लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और जो है अनाथ और विधवा और जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनकी सुविधा देकर के उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि समाज का सारा काम परस्परोपग्रह जीवानाम के सिद्धांत पर आधारित है कि हम परस्पर एक दूसरे से रिलेटिव है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज में गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगता है। सेवा दी जाती है, सेवा ली जाती है, उसी से हमारा जीवन चलता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना फील्ड होता है, तो उस फील्ड का वो कार्य करके वो समाज को सेवा अर्पित कर सकता है। तो देखिए, ये सारा जो है समाज की सेवा से उऋण होने के लिए आया है। और हमारे जो है उन संस्कारों से ओतप्रोत होकर के हमारे देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति है, बिड़ला है, बांगड़ है, डालमिया है, टाटा है, और विश्व की बात करें तो जो है उसके बाद के अंदर बिल गेट्स वगैरह है। वो अरबों खरबों रुपया जो है चैरिटी के अंदर लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत और लोगों के हितार्थ लगाते हैं। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य सेवा है, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दान है। दान की 3 स्थितियां कही गई है। पहली तो स्थिति है कि दोनों हाथ से जितना आप जन सेवा में लगा सको वो लगाना चाहिए। और दूसरी स्थिति है अपना परिवार के सदस्य जिनको आवश्यकता है उसके अंदर उनको जो है वो पैसा लगाना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। और आप दोनों ऐसा नहीं करते हैं तो तीसरी स्थिति ऐसी आती है कि एक समय के बाद के अंदर वह धन समाप्त हो जाता है। ये धन की तीसरी गति होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने अगर सेवा का विषय चुना है, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, तो संसार की सबसे बड़ी सेवा है अपना सुधार। क्यों? सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी इस पूरे 7.8 अरब की जनसंख्या की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा घटक है वो मनुष्य है। अगर मनुष्य सुधरता है तो वह बहुत से अन्य व्यक्तियों को सुधारता है, और सुधार की प्रक्रिया जब चालू होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है 100 टाइम, 1000 टाइम्स, लैक्स टाइम। और बिगाड़ की प्रक्रिया चालू होती है तो वह भी मल्टीप्लाई होती है। देखिए, हमारे समाज के अंदर पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं तो समाज स्वर्ग बनता है, और लोग नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा, फिसाद और टांग, एक दूसरे की टांग खिंचाई वगैरह, ऐसे के अंदर जो है वो हमारा समाज नर्क बनता है। तो लेकिन ये सब करता कौन है?
ये करने वाला मनुष्य होता है। तो मनुष्य को हमें सुधारना है। मनुष्य में हम सभी आते हैं। 7.8 अरब की जनसंख्या, 210 कंट्री जो वर्ल्ड के हैं, वो सारे हम मनुष्य गति में आते हैं। तो अगर हम सभी ये ठान लें कि हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधरी हुई नजर आएगी। अब सवाल यह है कि हम कैसे सुधरे। देखिए, जो मैं चिंतन करता हूं वह मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, लेकिन वह चिंतन जब समाज तक जाता है, दूसरे भाइयों तक जाता है, तो वह रिलेटिविटी होती है। यानी अगर मेरा कार्य अच्छा है तो वह दूसरे भाइयों को जो है आराम पहुंचाएगा। जैसे मेरे पास में धन है और मैंने एक हॉस्पिटल खोला है और हॉस्पिटल के अंदर सब चीज, उसकी मेंटेनेंस, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने तक ही जो है मेरा उद्देश्य है, मुनाफा कमाने का उद्देश्य नहीं है। और अगर मेरे पास में धन एफ्लुएंट है तो वो भी जो है सारा जो है चैरिटेबल हिसाब से फ्री भी चल सकता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो फ्री न चले तो किफायती दामों पर, रीजनेबल दामों पर और जो है अच्छा इलाज होता है। तो ये बहुत बड़ी सेवा का प्रकल्प अगर मैं खोलता हूं तो वह समाज के लोगों के लिए हितकर होता है, समाज के लोगों को सुख पहुंचाने वाला होता है। यानी मैंने अपना सुधार किया और मैंने अपना विषय सेवा का बनाया तो उससे लोगों को आराम पहुंचता है, चित्त समाधि पहुंचती है। अब उसका रिवर्स लीजिए कि मैं मेरा धन का, मेरी शिक्षा का, मेरा जो है हुनर का मैं दुरुपयोग करता हूं तो और लालच लोभ में चला जाता हूं तो अपराध की श्रेणी में चला जाता हूं। लालच करने से क्या होगा कि जो अपराधी लोग होते हैं मिलावट करते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं, शराब में मिलावट करते हैं और भोजन सामग्री में मिलावट करते हैं, हर चीज में मिलावट करते हैं वो। तो मिलावट करने से क्या होगा, दूध में पानी डाल के मिलावट करते हैं तो मिलावट करने से समाज के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और हम कई बार सुनते हैं कि जो है वह ऐसा भोजन करने से, जहरीला भोजन करने से जो लॉट का लॉट व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति मर गए, फूड पॉइजन हो गया। कुछ न कुछ गलत चीज के मिलावट से फूड पॉइजन होता है। तो अपराध वाले व्यक्ति ने कितने लोगों को परेशानी के अंदर डाला। तो यह तो बिगाड़ की बात हो गई। हमें किसी भी सूरत के अंदर न तो अपना खुद का बिगाड़ करना है, न हमारे समाज के लोगों का बिगाड़ करना है, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अहंकार है और डेवलप्ड उसके पास में आत्मा है। तो अगर वो सदुपयोग करे तो लोगों की सेवा, लोगों को चित्त समाधि पहुंचाने में, लोगों को फायदा पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। दुरुपयोग करे तो वही चीज लोगों के लिए कष्टकारी हो सकती है। देखिए, अपना सुधार कैसे करें, मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूं। अपना सुधार का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि आप जगत में किसी को दोषी नहीं देखें। ये जो सारी दुनिया है, ये जो है, ये पूरी सृष्टि वीतराग है, किसी का कोई दोष नहीं होता है। दोष तो मेरे पूर्वकृत कर्मों का होता है। उसी कारण कुदरत जो है किसी को जो है निमित्त के रूप में भेज करके और मेरे साथ में अच्छा या बुरा, सेवा का या बदले का जो है वो व्यवहार करवाती। क्यों? कुदरत की ड्यूटी है। कुदरत ही जो है हम सभी की क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। उसकी रचना चलती है, उसका कानून चलता है और वही हम सबका भरण पोषण करती है। तो इसीलिए जो है हम अच्छे कैसे बने कि
इस दुनिया में किसी को दोषी नहीं समझे। वास्तव में दोष किसी का होता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जो है अपने आप को कर्ता नहीं समझे। सबसे बड़ा दुख का काम है अपने आप को कर्ता समझना और न इस सृष्टि के किसी भी प्राणी को कर्ता समझना, क्योंकि कुदरत की साफ हिदायत है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और वह व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही इस सृष्टि का निर्माण करती है, चलाती है, भरण पोषण करती है। और जब व्यक्ति चला जाता है तो वह इसी में विलीन होता है, इसी के अंदर घूमता रहता है। तो सच्चा जो कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण कहा जाता है। तो जो हमें किसी के जो है वो कर्ता नहीं समझना है, न खुद को समझना है न अन्य को समझना है। ये अपने सुधार का दूसरा जो है पॉइंट हो गया। अब तीसरा बिंदु ये आता है कि जो जितने भी लोग हमारे संपर्क में आने वाले हैं वो निर्दोष हैं, वो निमित्त है, यानी उनको जो है वो निमित्त बना के कुदरत भेजती है, लेकिन सही मायने में वो निर्दोष है। हमें उनको निर्दोष दृष्टि से देखना है। कैसे मैं गहराई के अंदर दार्शनिक दृष्टि से भी बात करूं कि कोई लुटेरा है, कोई जेब कतरा है, या जो है कोई भी कहना चाहिए कि स्लॉटर हाउस चलाने वाला है, तो वह तो अपने अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो अपने आयुष्य और वो अपने प्रारब्ध और उदय के अधीन कर रहा है। तो हमें तो उसमें निर्दोष दृष्टि रखनी चाहिए, उसमें शुद्ध आत्मा के दर्शन करने चाहिए। ये बात अलग है कि समाज सुधार के लिए हमें उस व्यक्ति के उस काम को छुड़ाने के लिए उसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपराध करते हैं उन व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन करके उनको समझाइश करके उस हिंसा के कार्य को छुड़वाना चाहिए। अगर कोई भी स्लॉटर हाउस चलाने वाला है उसको हम अच्छी तरह से समझावें कि भाई आप 5 इंद्रिय वाले जीवों का वध करते हो और उसकी मांस मिट्टी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, तो उसमें तो वही आत्मा है जो तुम्हारे में है। अगर तुम्हारा हाथ काटा जाए, गर्दन काटी जाए, तो तुम्हारे को कैसा महसूस होगा? तो वो कहेगा कि मेरी गर्दन काटी जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। तो तुम मुर्गे की गर्दन काटते हो, तुम बकरे की गर्दन काटते हो, उसको वही दुख और दर्द होता है। तो जब उसको ये एहसास होता है कि ये मेरी पापकारी प्रवृत्ति है, तो उसके समझाइश करने से वह धंधा छोड़ देता है। और दूसरे बहुत से ऐसे धंधे हैं जिसके अंदर बहुत कम हिंसा होती है, वह व्यक्ति उस धंधे को धारण कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति में हृदय परिवर्तन करके हमें उन अपराधी लोगों से अपराध छुड़ाने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन उस व्यक्ति को हमें निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि समस्त प्राणियों में एक सा ही आत्मा विराजमान है, उसमें कोई भेद नहीं है। जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं उनमें सब में ही वही एक सा भगवान है, जो राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, चूहे में, बिल्ली में, गाय में, भैंस में, ऊंट के अंदर है। और राम, कृष्ण, महावीर 24 तीर्थंकरों के अंदर वो सिर्फ जो हमको ये विविधता दिखाई देती है वो अपने कर्मों के अनुरूप हमको विविधता दिखाई देते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब के अनुसार ही लोगों का जो है वह ये जीवन चलता है। तो इस तरीके से हम इन बातों को करके अपने आप को सुधार सकते हैं। कुछ और भी बिंदु मैं बताता हूं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ पॉइंट और है, क्योंकि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम अपना सुधार कर लेते हैं तो वास्तव में इससे बढ़ के
कोई सेवा नहीं होती है। एक सूत्र मैं आपको देता हूं कि जगत निर्दोष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में दोष किसी का नहीं होता है। दोष तो अपने उदय और प्रारब्ध, अपने पूर्व कर्मों का होता है। उस कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अनुरूप को निमित्त मिल जाता है और हमको सुख दुख की अनुभूति करा देता है। तो ये जो है वो जगत है, सारा निर्दोष है। और दूसरा सूत्र ये मैं देता हूं कि टकराव टालिए। आज दुनिया के अंदर जितने भी ये झगड़े टंटे, कोर्ट केस, पुलिस कार्रवाई हो रही है, उन सब का कारण क्या है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव होता है। एक व्यक्ति एक बात सुनाता है, सामने वाला 2 सुनाता है, वो 4 सुनाता है, 8 सुनाता है, 16 सुनाता है, और वो मल्टीप्लाई होती रहती है और मल्टीप्लाइड होकर के और टकराव बढ़ता जाता है। पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई और गुटबाजी हो जाती है, तो जो है वो कम्युनल राइट्स भी हो जाते हैं। तो ये सारे टकराव के कारण होते हैं। तो हमें अपना ऐसा नजरिया, अपना ऐसा रुख बनाना चाहिए कि जहां कहीं भी टकराव की स्थिति आती है, उस जगह से हमको जगह छोड़ देनी चाहिए। कोई व्यक्ति हम पर क्रोध कर रहा है तो उससे तुरंत जो है हमको बात नहीं करनी चाहिए। जब वो शांत हो जावे तब हम अपनी बात उसको समझा सकते हैं। यानी हर परिस्थिति में हमको टकराव टालना चाहिए। और तीसरा सूत्र है जो अपने आप के सुधार का है, वो है एडजस्ट एवरीवेयर। इसका अर्थ हुआ सर्दी है, गर्मी है, थोड़ा है, ज्यादा है, खाने को कम मिला और स्वादिष्ट नहीं मिला, कभी कुछ कम स्वादिष्ट मिला, कभी कपड़ा जो है प्रेस किया हुआ मिला, कभी बिना प्रेस का मिला, कभी कपड़ा सस्ता मिला, कभी महंगा मिला। हर परिस्थिति में हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। और चौथा एक बड़ा दार्शनिक सूत्र है कि भुगते उसकी भूल। कितना बड़ा एक वास्तविक जो है गहराई का जो है वो हम आपको सिद्धांत बताते हैं कि जो भुगताता है वास्तव में उसकी भूल नहीं होती है, भूल तो भुगतने वाले की होती है। क्योंकि जो भुगताता इसीलिए है कि हमने पूर्व जन्म में उसके साथ व्यवहार किया है, तो वही हमारा हिसाब चुकता करने के लिए हमारे साथ में वैसा ट्रीटमेंट करता है, वैसा व्यवहार करता है। और ये लॉ ऑफ द नेचर है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपके संपर्क में पूरे जीवन भर तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपका उसके साथ में कोई लेना देना नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं होगा। और जब हिसाब होगा, जब आपका उदय और प्रारब्ध आएगा, तो वह प्रकृति, वह जो कुदरत है, उस व्यक्ति को लाके आपके सामने खड़ा कर देगी। क्योंकि जो कुदरत है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, इन घटकों, इन सिद्धांतों से चलती है। ये अलग विषय है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज का जो विषय है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये बिल्कुल सही है। और व्यक्ति केवल इस सिद्धांत को पकड़ ले कि मैं मेरी तरफ से किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाऊंगा, किसी की ओपिनियन या जो है किसी का के प्रति कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दूंगा। और मेरा जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जीवन में सुधार करना है तो बिगाड़ कराने वाला जो अज्ञान है, जो राग द्वेष है, उसको हर क्षण घटाते रहो। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं बात करना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि मैं संसार की सेवा करूं, कीजिए। और वो बहुत आसान तरीका है, आप सुधर जाइए, दुनिया सुधर जाएगी। तो सुधार के मैंने आपको उपाय बताए। सबसे बड़ा उपाय, अज्ञान को मिटाओ,
राग द्वेष को मिटाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, वसुधैव कुटुंबकम मिले और शांतिपूर्ण सहवास करते हुए हम स्वर्ग को इस धरती पर उतार लाएं, ऐसे कार्य करें। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।